सारा ने राम राम भाइयों, राम राम सारा ने, राम राम सारा ने। ठीक है, मतलब कि कहने वासी बुशी दुनियारी सब बैठे हैं, मतलब ठीक आ गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं किसान सभा को, हमारे किसानों का सारा कामरेड साथी आए हैं, मेरा छोटो भाई मंगेश जी, मेरे हमारे आदरणीय विधायक भूसर राम जी बुढ़ानिया साहब चले गए, नहीं उनको ढूंढ जाना था। रफीक जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, काल ही घंटी मारी सुबह बॉम्बे से निकाल के आए हैं। हमारा अध्यक्ष महोदय, हमारे राजगढ़ के विधायक मनोज जी नामी साहब और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण जो सब साथ आए हैं और इस किसानों की आवाज को के साथ में अपनी आवाज बनाने के लिए आए, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो सारा बड़ो धन्यवाद मैं उमराव को और निर्मल को देना चाहूँ कि जिन लोगों ने ये जो सबसे बड़ी समस्या किसान के साथ चल रही है, किसानी के साथ चल रही है, उस आवाज को इकट्ठा करके इस शुरू प्रशासन को जगाने के लिए काम किया और सब लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ, हमारे किसान सभा के अध्यक्ष ने देना चाहूँ और शुरुआत करनी चाहूंगा मेरे उन सुजानगढ़ के वीरों के साथ में जो साल सर पैदल चल के आया है इस प्रोग्राम के लिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मित्रों, कई मुद्दा है, मौलिक मुद्दा है और बहुत से मुद्दा के ऊपर बार बार बारी भी नजर रहे हैं। संबंधित अधिकारियों से मिलनो, लोकसभा से भी चालू में बोलना, उस बात में सरकार का पेश करना। अब मंगेश तो कहती कि तुम खेपा ना क्यों बोलता, मैं पहले नहीं बोलते पड़ता सुनता दुनिया ही थे मेरे भाई मैं बोल अच्छा तो पहले सुनता को नहीं। सरकार में की कहे कि एमपी ही बोलने लगे है, एमपी भी ये करते तो थोड़ा बहुत दबाव में कोई ढंग करो, ये बाकी सारों क्या कर मुझको तो मैं घर ही हो रही हूँ करता चलो। एमपी ये करते, एमपी की मजबूरी तो थी, पर मैं कदे भी किसान और किसानी का मजबूरी आ रहा है कौन सी 2021 को बीमा हो मैंने बोला कि मेरा किसान संगठन धरती पर लड़ रहे हैं, जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो थारो भाई और थारो छोरो दिल्ली में आवाज में पक्की गुंजाओगो तो सुन कदे बोल रहे मैं लड़ते रहे हो, मेरी गरिमा में रह के लड़ते रहे हो। और यही कारण में अप्रैल 2023 के अंदर उस समय का जो कृषि मंत्री कैलाश चौधरी जी, उनके साथ मैंने 2021 की मीटिंग चालू करवाई कि मैं मारो बीमो खालन आ गए हैं, मारो बीमो मानते कौन आ गया, क्रॉप कटिंग वही के ऊपर सैटेलाइट से पेमेंट लेने की बात करी और सैटेलाइट के आधार पर मारो बीमो 700 करोड़ रुपए को तो 250 करोड़ से घटा दिया। कैलाश चौधरी जी किसान का बेटा एक घंटे में राजस्थान की एक अधिकारियों ने, दिल्ली के अधिकारी ने बैठ के अप्रैल 24 में 2023 के अंदर 26/4/2023 में मीटिंग बुलाई। उसके बाद किसानों का जो आंदोलन तो चल ही रहा था, आवाज बोल रही कि मेरी आ रही ना तो क्या होगी, बड़ो चिंता ना करके ये मेरी आवाज सुन रही सर, ये आ रही है। फिर इसके बाद में 11/5 को भारत सरकार ने लेटर लिखा राजस्थान की सरकार को, फिर राजस्थान की सरकार ने जवाब दिया कि हमने तो हमारा फैसला कर लिया, पर किसान संगठन और लोकल सांसद के द्वारा उठाए गए मुद्दे से ये व्यतीत होता है कि स्टैक ने अपना कार्य ढंग से नहीं किया। फिर 26 जून को राजस्थान की सरकार को भारत सरकार ने पत्र लिखा और ये कहा कि आप का फैसला है, आप इस फैसले को रिव्यू कर लीजिए और जो कोई नया तथ्य आ रहा है तो उसको जोड़ के जाइए।
उसके बाद जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सियासत थे, आप सभी किसान साथी लगे और सबने मिलकर नए आंकड़े इकट्ठे करके हमने राजस्थान की स्टैक कमेटी को दिया, जो 23 अक्टूबर 2023 के अंदर उस स्टैक बैठी और उसने फैसला लिया 29/2/2024 को, क्योंकि विधानसभा चुनाव आ गया था, कि चूरू जिले के किसान को 2021 का बीमा, जहां पे क्रॉप कटिंग हुई है, बीमा कंपनी के व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए और समय के अंदर कोई शिकायत दर्ज नहीं करी, तो क्रॉप कटिंग से इनको बीमा देने का फैसला 29/2/2024 को इसी बद्रीनाथ जी की सरकार ने लिया, जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने अक्टूबर 2023 के अंदर वो स्टैक बिठाई थी, उसका फैसला सुनाया गया। हमारा बीमा जो हम 500 करोड़ रुपए के लिए लड़ रहे थे, हमारी 29/2/2024 को हमारी जीत हो गई थी इस बात की कि एक अपनो बीमो आजा को कोई दिक्कत को नहीं, फैसला सुना दिए गए। फरवरी 2024 से लेकर इस अगस्त 2025 तक इन 12-15 महीनों के अंदर दिल्ली और जयपुर के बीच में चक्कर काटते रहे। अरे वो फैसलों कर दिए, तुमको 12 रुपए बंटवा दो, करा साहब हरी फाइल जयपुर गई है, करा साहब हरी फाइल दिल्ली गई है, निर्मल भी आए, अमराव भी लेकर आयो। मैं अगस्त के महीने में मिला, मुक्तानंद जी से मिला, मैं कमिश्नर बैठे, सारी घंटों हमारी बात चली, मैं एक बात क्लियर करी, और आनंद फानंद के अंदर 22/8 में राजस्थान की सरकार बिना माने बताए, बिना किसान ने बताए, अपने आप एक दोबारा से स्टैक की मीटिंग बुला ली और जयपुर में बैठ के किसान ने कलम से मार दियो 550 करोड़ को मारो क्लेम कैंसिल करने को काम महीने की 1 तारीख में करने को काम करें। किसान साथियों, यह सरकार आपने कलम से मारने को काम करने वाली है, पर आप कलम से मरने आदमी को नहीं, आप कलम से मरने आदमी को नहीं, आप लड़ांगा बात के लिए। और मैं तो आज इस सोशल मीडिया के सभी साथी बैठे, पत्रकार होते बैठे, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ इस बात की और चैलेंज करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय को, आपको भी, क्या हाँ भर दो, क्या आपके कमिश्नर ने आपसे पूछा एक बार भी कि मैं चूरू जिले के किसानों पर 500 करोड़ के क्लेम को कैंसिल करने जा रही हूँ? क्या उसने पूछा आपसे एक बार भी? क्या आपके एग्रीकल्चर मंत्री को पूछा? किसी से नहीं पूछा। एक अधिकारी ने अपने बलबूते के ऊपर इस किसान की कम्युनिटी जो बैठी है चूरू जिले की, उस किसान को पैस कलम से मारने का काम किया है। हम सरकार से डिमांड करते हैं इंक्वायरी होनी चाहिए कमिश्नर के साथ की कि किस हक से आपने बिना सरकार बैठी है, अहंकार तो कह रहे थे मंगेज या बद्रीनाथ जी की सरकार है। सरकार ने कौन पतो कि तेरा अधिकारी 500 करोड़ रुपए को क्लेम किसान के हक को थारी सरकार देके गई और थे कैसे कर दिया। यह बहुत बड़ी चिंता की बात है मित्रों। ये सरकार किस सिस्टम से काम कर रही थे कि अंदाजो लगा सको कि जो मन है माने 4 दिन तक माने बेवकूफ बनाता रहा। 4 दिन पहले उनके मन में एक बार भी मन कौन की बात किया। मैं जयपुर मिलके दिल्ली मिलके आया, जब माने कौन की बात किया कि साहब मैं दोबारा स्टैक में लेके जाऊंगा। इनके मन में पाप हो जो अमराव बैठे निर्मल बैठे हैं, मैं दिल्ली भी कैसे भी के मन में बात फोन किया ना मारे के बताई। और 4 ही दिन में आनंद फानंद में स्टैक की मीटिंग बुला के किसान साथियों आपनो बीमो 550 करोड़ रुपया को मैं पहले भी कही थी ये गिट गया, खायो को नहीं गिट गया ये लोग। और बद्रीनाथ जी सरकार से मैं कहना चाहता हूं, मैं तो आपके बात थारा शक्ति भी रेड हो रहे थे, मेरे सुन ला रहे मेरी आवाज को, आपको भी सुनते हो मेरी आवाज। मैं थारा शक्ति रहे तो किसान के लिए हमेशा लड़ते रहे। आप जाके अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि क्या आपके मंत्री को, क्या आपके मुख्यमंत्री को ये पता था कि चूरू जिले के किसानों को 500 करोड़ के क्लेम की कलम फेरने जा रही है कमिश्नर? क्या पता था? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए। चैलेंज करता हूँ, पता ही नहीं था। न आपको पता था, न आपकी सरकार को पता था। सरकार के एक अधिकारी ने अपने बलबूते पे उसने मन में कड़े न कड़े भ्रष्टाचार की भूल नजर आना लगी है। थाने आ रही है, बन आ रही है, अरे हाथ खड़ा करो, आ रही है तो। अरे 550 करोड़ रुपया छोटी मोटी रकम को नहीं हो गया, कड़ा न करे तो गड़बड़ हो ही पाओगी। और यह सरकार
अगर किसान देशी समझती है, फिर सेवा पखवाड़ों चलवा रहा हो। देश के अभी 5 दिन को 15 दिन को सेवा पखवाड़ों चला रहा हो। अरे हमारे किसाना को भी कदा पखवाड़ों चलवा दो 5 दिन को, मैं भी दर्शन लाग रहा, माने भी कि मिल जागो। 5-4 साल से लड़ाई लड़ने लाग रहा, और एक झटके में एक अधिकारी ने हमारा फैसला कर दिया और हमारे 500 रुपए खा गए लोग। मैं सरकार के नेतृत्व में कहना चाहता हूँ, वो काकर भी कहना चाहूँ, काकर जी की देखो, किसानों की बात करो, 36 कौन बैठी धारा गया, जाकर मिलो प्रधानमंत्री हूँ और कलेक्टर को लेटर लेके जाओ साथ में, कितनी बखूबी से। क्या आपसे पूछा? अरे आप सरकार के सब सदस्य हो, साथी हो सरकार के, इतना बड़ा फैसला एक अधिकारी ले रहा है, वो बात तक नहीं करेगा, वो पूछेगा भी नहीं कि जी मेरे इस फैसले से आपके जिले के अंदर इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या आप इसको क्या समझते हो, क्या सोचते हो? बहुत बड़ा खेल हो प्रसति, और खेलने के लिए अपना चुप बोल रहना है, अपना लड़ाई लड़नी पड़ेगी। खेत मेरे साथ दोगा, खेत मेरे साथ दोगा। किसान साथियों, अपन हाथ चुप रह गए तो आने वाले समय में मंगेश और रविंद्र मंदिर की बात कर रहा था, अपन ने क्लेम नजर नहीं आओगे, मैंने बता दिया। अब हम जगह बैठे आए, चूरू की धरा है, पानी अपने को मात्र 20% जमीन पर लगा है, 80% जमीन के नीचे ढारो पानी लगा है। अपने गर्मी 50 छू रहा है, टेम्परेचर -50 सर्दियों में, जो बीमा अपन ने बचाया करते और बहुत बढ़िया बचाया करते हो। ये लोग धीरे धीरे सिर्फ अपनो प्रीमियम बचाने के चक्कर में बीमा न मारने लग रहे हैं। मैं थारे से यह उम्मीद करना आया हूँ, सरकार ने बचत आया कि 1 घंटे साथ बता के आया, जो हमारे फैसले वो निर्मल बताओगे, मैं बताना कौन चाहूंगा, मंच निर्मल को है और मैं निर्मल को रुमराव को साथ देने के लिए मैं सारा जमाना आया। आगरा हमारे याद करो, और मैं आया है चीज के लिए। किसानों का मुद्दा एक छोटा मोटा मुद्दा कौन नहीं, 2023 की यही लड़ाई डीजीआरसी के अंदर कैंसिल कर दियो, कलेक्टर ने मजबूती से काम किया, उस बात की तारीफ करते हैं, और फैसला खारिज कर, बीमा कंपनी शिकायत खारिज कर दिया। बीमा कंपनी स्टेट के अंदर पहुंच गई, और स्टेट में पहुंची बीमा कंपनी को फैसलो, या राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार 1.25 साल बाद में करियो, 1.25 साल बाद में 1.25 साल तक फाइल कर रहा, उसको ऑफिस में पेंडिंग पड़ी थी कमिश्नर महोदय के। मैं गया, मैं किरोड़ीलाल मीणा जी से मिला, मंत्री महोदय ने बात करी, और मंत्री महोदय ने एक झटके में, मैं धन्यवाद देता हूँ किरोड़ीलाल जी का, इस मंत्री मैंने कोई शब्द बोला। किसान की बात चलेगी, और जो किसान के हक में बात करेगा उस हर व्यक्ति की तारीफ की जाएगी। उसने एक झटके के अंदर 20 जून को हमारा फैसला सुना दिया, और 20 जून को फैसला हमें बड़ा अच्छी हुआ कि हमारी सरहदी मामले एक महीना फिर लगे फैसले ने लागू करने में, और 1500 से ऊपर पटवार मंडला के सब अपना प्रयोग था, उन्हें 925 को तो दे दियो, पर फिर स्टैक में हटा दियो। उसकी भी आवाज लेटर दे के आया, वह भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 450-500 करोड़ के लगभग क्लेम अपना आ जागो 2023 को, पर बाकी बचेगा 325 फसल प्रयोगों के लिए स्टैक में जाकर उसके लिए अपन लड़ेगा। दिल्ली में भी लड़ना पड़ेगा तो थारो भाई लड़ेगा, जयपुर लड़ना पड़ेगा तो पूसाराम जी बैठे हैं विधायक के रूप में, मनोज जी विधायक मौल बैठे हैं, हमारे बुढ़ाने जी बैठे हैं, ये सब की जिम्मेदारी है। और ये आज मंच इतना खूबसूरत लग रहा है कि हमें सभी छत्ते हमारा सभी पार्टी का विधायक हो, सांसद हो, हमारे लिए किसान और किसानी के लिए एक साथ इकट्ठा हाँ और एक साथ लड़ने के लिए वचनबद्ध भी है। साथियों, लड़ाइया आपने बहुत मुद्दा पर लड़नी है। आज किसान बिजली की तरस रहे हैं, हमारे एक सांसद पीछे पड़ गए योजना के रुपयों दास का 2025 के अंदर में भारत सरकार के पीछे पड़े। आज की बार मैंने 30वीं बार सांसद बनाए हैं। इस बार भारत सरकार की जो है बिजली की मंत्रालय पावर मिनिस्ट्री है, उसको सलाहकार समिति को सदस्य भी पीछे पड़ के कोशिश करी और मुद्दा उठाता रहा कि आरडीएसएस के अंदर जड़े नया फीडर बनाने को काम कर रहे हैं, धानिया ने भी जोड़ने को काम करो। 2 साल हो गया बंद, कोई एक दिन में काम बोल बने हो। 2 साल के अंदर सर्वे करायो, गांव गांव लोगों ने बोला कि थे ढानी था कनेक्शन लेना है तो थे नाम जुड़वाओ,
आप आंकड़ों इकट्ठो करो, आंकड़ो आएगा 48,000 ढाणियां थी चूरू लोकसभा के अंदर। 48,000 ढाणियों को आंकड़े इकट्ठा किया और लगे रहे पीछे। फरवरी 2025 के अंदर भारत की सरकार ने आरडीएसएस की ढाणियों को अंदर 1,61,000 ढाणियां जोधपुर डिवीजन को सैंक्शन करके दी। इसमें अकेले में अपने चूरू लोकसभा की 48,000 से ऊपर की ढाणियां पर करा के बजेला जी को आज 6 महीने हो गए टेंडर को कर दे और करा के हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। आप आने सुबह उठते रोज मूव करना चाहिए और इशारा करना चाहिए, अरे भाई जी नीचे आओ, थे नीचे आओगा जब बिजली न करंट आवेगा वो न करंट ही कोई आना थे कड़े चढ़ गया थाने देश प्रदेश को। बात तो सही बता रहे हो हमारे मंगेश भाई कि कई बार आपने विश्वास ही पूरी हुआ है। वह बात अपन मैं को नहीं बोलना चाहूँ पर मैं इतना कहना चाहूँ बजल्ला जी, जब तक थे कदम पे साइन नहीं करोगा चूरू जिले के 48,000 घरों में रोशनी को नहीं आ सके और इंतजार कर रहा है नीचे आओ कतरा भी करके नीचे उतरो और एक कलम पे साइन करो। फिर साइन करोगा जल्दी जाके किसान की तरह रोशनी चलेगी। हालत ये किसान साथियों अलग अलग मुद्दा है और मारो काम तो लड़ने तो रह गए हैं और ये तो कांग्रेस में आगे तो और ही लड़ना पड़ा है क्योंकि सरकार इनकी रहेगी बस सुने। मैं कहना पड़े पिछली बार तो मैं चूरू जिले के अंदर आरयूबी पास करवाया। 46 आरयूबी बीकानेर डिवीजन में 330 रुपए मिला। हर गांव में शिकायत है आज की तारीख में जो गांव रेलवे की पटरी के पास बच्चे हैं उन्हें आरयूबी चाहिए। 300 करोड़ की स्वीकृति आई और 300 करोड़ की स्वीकृति आए बाद में 46 आरयूबी बीकानेर डिवीजन का सैंक्शन होया जिसमें चूरू अकेले का 23 आरयूबी सूची है। हमारे भी चूरू रतनगढ़ के बीच में कई साथी मैंने लिस्ट के गए हैं या लिस्ट दिया मेरा भी हो गया कि 23 मंजूर करवा लाया। काफी गांवों में संतुष्टि सारो पड़ेगा और जो गांव को हिस्से में बढ़ रहे हैं कि आरयूबी जोड़न को काम करेगा पर यह सरकार फिर विफल होगी। जब से सरकार बनी है बटा कागज से छुपा के बैठे हैं पर मेरे फोटो को भी बैठी है या फोटो भी लेकर पड़ी है। मैं बार बार मुद्दा उठाना रही हूँ कि माने आरयूबी सैंक्शन करके दो पर राजस्थान की बदलना की सरकार बजट दे दियो एक आरयूबी भी को नहीं खाली एक आरयूबी के पास से बना के दियो एक आरयूबी को दियो 32 की डिमांड तो मेरे आगे पड़ी आ गई। मैं आरयूबी है किसान खेतों में बढ़ के रह गए न बिजली का कनेक्शन है और जो सारों माने बिमो मिलो उस रोज मारे को काम करने लगी सरकारिया। मैं मेरा साथी सारों ने एक बात कहनी चाहूंगा किसान और किसानी की कहानी नजर खतरंडी कुटी होगी इन्होंने यूं मान ली कि यो वर्ग आपने तोड़न को काम करना है वर्ग ने कमजोर करने को काम करना है। ये कहना भी करता है आगे भी करता है। पानी की बात करूं मैं हमेशा सिंध मुख्यमंत्री की सफाई को नहीं आज तरसन लग रहा है। आज पंजाब की क्या हालत हुई क्यों हालत हुई पंजाब की 3 नदियां हैं जिन 3 नदियां को पानी हमारे हिस्से को है 100%। उसी पानी के ऊपर पूरे हरियाणा के अंदर पंजाब में और राजस्थान के ऊपर गंगानगर और हनुमानगढ़ में नहर को पानी चाह रहे हैं। उन तीनों नदियों को पानी तो स्टोरेज के अभाव में नई कनाल बनाई को नहीं आता ही वही पुराना गेट लग रहे हैं। 2 MF पानी हर साल पाकिस्तान से ले जाएगा क्योंकि उसकी स्टोर करने की क्षमता और कनाल बनाने के लिए भाजपा की सरकार जो दिल्ली और जयपुर में बैठे हैं रुपये खर्च करते आते हैं। और इस बार बारिश ज्यादा हुई तो जो बराज है हरी के वो उतना पानी वोट बन पायो और गांव का गांव डूब गया पानी का। कितना पानी नहीं है 2 MF मैं थाने भी बता दूं ताकि हर समझ टेक्निकल वर्ड है 2 MF का मतलब है 20 लाख एकड़ फीट। 1 एकड़ में 1 फुट पानी और 20 लाख एकड़ में 20 1 फुट पानी को लेवल है 2 MF पानी बोला। ये क्षमता है कि क्षमता है 8 से 10 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई करने देने की ताकत रखे तो पानी एक
माने रुपया दें 17 रोज का, तो क्या किसान जो सम्मान 17 रुपये गड्ढे को तो 17 रुपये माने रोज दे हैं, वो किसान राजी हो जाए पीढ़ी को बंडल को लो साबत तरह का अंदर 6 साल का दे मारो विकास होगा तो नदियों में होगा, पानी को होगा। और चूरू की धरती 13,90,000 हेक्टेयर की है। अगर ये पानी आपको मिल जाए तो देश को पेट भरने की ताकत चूरू को रखा है। सरकार की भागीरथ को नाम दियो, भागीरथ को क्या पानी ला देना, यमुना को पानी राजगढ़ तहसील के 40,000 हेक्टेयर जमीन मानो। बदला जी बोले कि चूरू जिले पानी आओ, गंगा साहब आओ, कौन झूठ बोलो, जनों के साथ ही हो। मैं कहता हूँ वो पानी चूरू जिले के बताओ कि कुछ नाम आओगे, बताओ बेटा आपको नहीं पानी 40,000 हेक्टेयर जमीन के लिए है और पूरे जिले में पानी बचे है। 2 साल हो लग रहे हैं, डीपीआर करे जी कौन दिखा रही, दिखेगा डीपीआर करे, डीपीआर कौन दिखा रही, इन्हीं की सरकार की डीपीआर कराई तैयार पड़ी है, पर उसने छेड़ने कौन सा है, क्योंकि समय काल में। मैं सभी किसान साथियों करो चाहूँ, लड़ाइयां लंबी है, बड़ी है, जिम्मेदारी थे हमारे सांसद के रूप में जरा की हमारे विधायक होते बैठे हैं, हमारे किसान नेता बैठे हैं, तो दिन रात मेहनत करके लड़ाई लड़के हमारे हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आवाज मजबूती से लोकसभा उठाने का काम करते हैं और एक आवाज मजबूती से हमारे विधायक भी जयपुर उठाने का काम कर रहे हैं। मैं चूरू जिले के 36 गांव की किसानी से बात करना चाहता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा सबसे बड़ी कोई ताकत है, कोई बीमा है, इसको कमजोर मत पड़ने दियो। ये लोग है, मैं राजनीति पार्टीबाजी घुसाऊंगा, जो हमारे साथ जो चाहे तो हमारे ट्रैक्टर पे चढ़ रही भाया, मैं तो किसान के लिए लड़ने जा रहा है। सरकार में बंद दबाना पड़ेगा। 2021 को बीमा अपने 500 करोड़ रुपया को है। अगर ये लड़ाई आवाने चूरू कलेक्टर से लेकर जयपुर तक ले जानी पड़ेगी तो थाना मेरे साथ देना पड़ेगा, मैं तेरे साथ खड़ा। स्मार्ट मीटर के बारे में मेरे रामरतन कहना रहे हैं, सब जना बोल गए, रामरतन का बोले तो नहीं बोले। और मंगेज अपनी भाषा में समझा के हो, कामरेड साहब ने खुला बोलते हैं, मैं बोली बोल सकते थोड़ी बहुत रात में पड़ा है, बोले बोलता तो खुली बोल गया। ये किसान और किसानी के लिए हमारे लिए ठीक नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी आपकी बढ़िया है या कोई नया सिस्टम लाना चाहते हो तो पहले सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों के पास लगाइए, सरकारी बिल्डिंगों में लगाइए, व्यापारियों के पास लगाइए, इंडस्ट्रियों में लगाइए। अगर वहां से कामयाबी की खुशबू आएगी तो किसान भी आगे बढ़ जाएगा। पर यार बेवकूफ माना ना बनाओ, ना माने ना बनाओ। थारे कैसे थे हमारे पे शोध करना चाहोगे कि हमारे कितना लगे हैं ना। कोई भी स्मार्ट मीटर का पूरी सरकार के अंदर हम सभी की विपक्ष पार्टियों ने, सभी आम जन ने उसका विरोध किया और हमने आप विरोध के साथ खड़े हैं। स्मार्ट मीटर की हमारे लिए कोई जगह नहीं है, देवी नाला मिलती है। मैं ज्यादा समय लेते हुए हमारी कलेक्टर से सारी खुल के बात हुई है। मैंने 2021 की बीमा के लिए कलेक्टर महोदय से पत्र मांगा है। मैं एक बार पुनः सत्ता में बैठे हुए नेतृत्व हारे हुए जीते हुए उनसे उम्मीद करते हैं, उनसे चूरू जिले के 36 गांव का किसान उम्मीद करता है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताइए कि मारो 21 को बीमो क्यों काटे गए हो। ये बताइए अब हमको आगे, ये बताना चाहिए, बताना चाहिए। आप खड़ा कितना बताना चाहिए, कौन बताओगे अपना उसका। मैं थाने झुटलाता हूँ भाई, मैं तो झुटला भी कहा विपक्ष सांसद हाँ झूठ बोल का तो साथी बोलोगा माने ब्यूरो का पोते जुड़ते थे कौन बोल रहा मार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सरकार के और सरकार के नेताओं से निवेदन है कि आपने हर बार चूरू के अंदर इस फ्लाईओवर की बात चली थी, मैं मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कह रहा और आप सब थे बोलो वैसा ही हो, पर मैं कान करोगे सुथरी बात बोलूंगा। आइए चूरू की सर्किट हाउस में अरे अपने
स्टूडियो में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बताइए कि चूरू जिले के अंदर 500 करोड़ रुपए का क्लेम आपकी एक कमिश्नर की कलम से कैसे खत्म हो गया, उसका कारण क्या रहा, बताइए। आपको चैलेंज करते हैं इस बात का, बताना चाहिए ना, बताना चाहिए क्या सरकार महोदय। इनकी फोटो ले तो किसान साथी होगी, मैं सुननी चाहूँ काको के गए वही पर, मैं सुननी चाहूँ बात रहे, बातें कौन चलेगी हर बात के ऊपर। आज तक आपके 5 महीने हो गए, चूरू के जिले के अंदर हेडक्वार्टर पे मुख्यमंत्री आए और इस चूरू की आरोपी के लिए बात करते गए, नई डीपीआर करने की बात करी, 5 महीना हो गया, कोई आइडिया को नहीं किया लग रहे हैं। कितना बड़ा ये अन्याय करने वाले थे हमारे साथ में, सही समय पे सही बात उठाने का वादा रखते हैं और पहले उठाते आए और आगे उठाते रहेंगे। और इसी चूरू जिले के अंदर, इसी शहर के अंदर 4 लेन का आरोपी बनेगा। और मुख्यमंत्री महोदय आपने इस बात की हाँ भरी है और आपसे उम्मीद करते हैं, पूरा शहर परेशान है, इसका फैसला जल्दी काम हो सके। वो टाइम पे सारा दिन बाईपास करने लग गया, मिनटा में थे सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गया हो, ज्ञान दे हो, ये माने ज्ञान बीमा को दे दो। मैं बीमा ज्ञान देना चाहा कि 2021 को मारू क्लेम कुल खाए और क्यों भाग्यो के पीछे क्या को लाभ हो, ये कारण रहे हो कि थारी सरकार फरवरी 2024 में फैसला दे कि बीमो दे दो और 1 सितंबर 2025 में ले है कि बीमो पूरी दिन राजस्थान की चूरू जिले की जनता ने बीमो कैंसिल क्या को लाभ हो, क्योंकि राजस्थान की सरकार को प्रीमियम जमा पहला हो चुके हैं, भारत सरकार को प्रीमियम पहला जमा हो चुके हैं, किसान आपको प्रीमियम भर चुके हैं, तो जेब में तो भरो हाथ जानो ही कौन तो क्या की जेब में हाथ जानो तो वो हाथ की खाने चिंता क्यों लगी, या तो बताओगा कौन बताओगा। मैं अंत में एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी जो भी हमारी कलेक्टर महोदय से बात हुई है उसके बारे में भाई निर्मल और उमराव बताएंगे आपको। 2025 की जून के अंदर होरी क्रॉप कटिंग का हमने मजबूती के साथ में आपकी बदौलत, आपकी ताकत की बदौलत हमने कलेक्टर महोदय का विरोध किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको फल मिलेगा, हमारी ताकत को नजर आवरी पड़ते बात में। और हमने साथ में कहते किसान ने मूंग निकाल लिया, मूंग दागी हो गया, एमएसपी में खरीद की बात आ रहा है, एमएसपी को सेंटर ही कौन छोड़ रहा है, किसान बेचारों मजबूरी के नजर के मंडी में बेच के लग रहे हैं। मैं सरकार में कलेक्टर ने भी कही है कि एडवाइजरी निकालिए और बताइए कि कब तक आप खरीद शुरू करेंगे ताकि किसान आपके हिस्से को कुछ तो मूंग ला के उस एमएसपी में बेच ले। कोई तारीख को नहीं, आज फसल निकल के आ गई, तो ऐसी जो मांगे हमारी थी और जो मांगे हमारी अभी बाकी तो निर्मल बता दे, पर एक बात जरूर कहनी चाहूंगा कि हाई टेंशन जो तार जा रहे हैं गांव खेता के अंदर, ये आगे आगे और भी बढ़ेगा बहुत है कि पीछे टेक्निकल कारण है। और मैंने विधायक महोदय जी भी हाँ भरी है, मनोज जी भी बैठे थे वहां पे, उस जी भी थे, बुलाने जी से बात करेंगे कि भारत सरकार की 21/3/2025 की गाइडलाइंस में साफ आ गया है कि मार्केट की रेट से 200% अधिक जहां पे खंभा गड़ेगा वो रेट किसान को मिलनी चाहिए, और मार्केट की रेट से 30% पैसा मिलना चाहिए जहां से हमारा तार जाएगा। पर राजस्थान की सरकार जो किसान हितैषी बताती है हमेशा अपने आप को, तो किसानों के बारे में बात करती है, उसने ये मार्केट की रेट हटा दी और डीएलसी की रेट निकाल दी कि डीएलसी को 4 गुना देगा। मैं दिखाया लेटर लेकर आया हूँ, मैं दिल्ली व्हाट्सएप मंगाया हूँ, मैं मंत्री रिटर्न लेटर लेकर आया हूँ। और डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग कमेटी बनेगी जहां पे किसानों की जमीन की मार्केट कीमत तय करने का काम किया जाएगा, चाहे कल की जमीन अधिग्रहण हो, चाहे टावर के लिए हो, चाहे रोड के लिए हो, तो रेल के लिए हो, किसान को मार्केट की रेट का 2 गुना पैसा या 4 गुना पैसा मिले, डीएलसी की रेट का नहीं। ये भी हमारी बहुत लड़ाई है। तो मैं एक बार पुनः किसान साथियों का आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी ताकत हमारी पहचान है, आपकी ताकत हमारा नाम है, आपकी ताकत हमारी शान है। इस शान को कभी मिटने नहीं देंगे, आपके लिए लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।